जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता मीटिंग से जुड़ चुके हैं, तो सर्वप्रथम सभी सम्मानित पदाधिकारियों को जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर प्रभात मिश्र। स्वागत करता हूं आप सभी का राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के इस वेबिनार में, जिसका विषय है हिंदू कोड बिल। आज की इस मीटिंग की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणधीर कुमार सर कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से वेबिनार के प्रारंभ में सर्वप्रथम आपका परिचय हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता से करा देता हूं। साथियों, हमारे मुख्य अतिथि हैं माननीय करिश्मा हाड़ा जी। आप राजस्थान सरकार के टूरिस्ट ऐप की ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके साथ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी सुरक्षा दल, बेटी स्वावलंबी मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं की भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप मिस राजस्थान और मिस कस्तूरी जैसे अवार्ड से सम्मानित हैं। आप करणी कृपा फाउंडेशन के माध्यम से लोगों की मदद करने और समाज सेवा के लिए जानी जाती हैं। वर्तमान में आप राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि हैं। आज की इस मीटिंग के मुख्य वक्ता माननीय हर रचन कौर जी हैं। आप लॉ स्टॉफ यूनिवर्सिटी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से मास्टर डिग्री की है। तेलंगाना हाई कोर्ट में आपका कार्यानुभव 15 वर्ष से ज़्यादा का है। आप महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित हैं। महिला सशक्तिकरण से के तमाम जन जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेकर लोगों को जागरूक करने का कार्य आपके द्वारा निरंतर किया जाता रहा है। वर्तमान में आप राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो की प्रदेश लीगल एडवाइज़र हैं। आज की वेबिनार की आप मुख्य वक्ता हैं। तो हम अब वापस आते हैं अपने विषय। हमारा विषय है हिंदू कोड बिल, और यह बिल कितने भागों में पार्लियामेंट से पारित हुआ, इसके नाम की क्या विशेषता है, जानेंगे इसके बारे में बहुत कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कि आप हमेशा की तरह आप अंत में इस वेबिनार के माध्यम से सवाल भी पूछ सकते हैं। मीटिंग 7 से 8 बजे है, समय की बाध्यता भी होगी। तो इसी बीच हमें प्रारंभ में हमारे मुख्य अतिथि अपनी बातें रखेंगे, इसके बाद हमारे मुख्य वक्ता अपनी बातें रखेंगे और अंत में प्रश्नोत्तरी का सेशन होगा। तो आप सभी का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मुख्य अतिथि माननीय करिश्मा हाड़ा जी मैम का। कृपया आपका माइक ऑन करें और हम सभी को संबोधित करें। ये सामाजिक क्रांति लेके आए इन सब चीजों के अंदर, उन्होंने इसको लाने के लिए इतना ज्यादा संघर्ष किया, इतनी ज्यादा उन्होंने परेशानियां उठाई। ये इतनी आसानी से बिल नहीं एक्सेप्ट हुआ था। उस समय इस बिल को लग रहा था कि हाँ एक बार में ही हो जाएगा, पर ये एक बार में नहीं हुआ। इसको 4 भागों में इन लोगों ने विभाजित कर दिया। जैसे पहला है हिंदू विवाह अधिनियम, जो कि 1955 के अंदर आया। फिर दूसरा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये 1956 में। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता का जो अधिनियम, एवं हिंदू जो दत्तक ग्रहण भरण पोषण, ये दोनों जो है वो 1956 के अंदर ही आए थे। और इवन जो बाबा साहब थे उनका भी ये कहना था कि संविधान से भी ज्यादा ये हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सही है। वो इसलिए सही है क्योंकि ये महिलाओं को समानता का, समान होने का और उनके अधिकारों के लिए होने का एक जो जरिया है वो दिखाता है। तो मेरे हिसाब से जो हिंदू कोड बिल है वो बहुत ज्यादा इन जो 4 नियमों से होता आया, उसमें क्या हुआ कि मतलब महिलाओं को जो लिंग भेद किया जाता था, उनके साथ जो परेशानियां होती थी। अब जैसे आज के टाइम में अगर देखा जाए ये हिंदू कोड बिल नहीं होता तो आप सोचिए क्या होता। आज पैतृक संपत्ति में भी एक बेटी अपने पिता की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार है। तलाक जो नहीं होते थे, बिकॉज हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से ऐसा लगता था कि नहीं ये हिंदू ग्रंथों के खिलाफ है। पर बाबा साहब की लड़ाई हिंदू ग्रंथों के या किसी भी चीज के खिलाफ नहीं थी। वो चाहते थे कि दलितों को के साथ साथ जो महिलाएं हैं उन दोनों को ही बराबर का वो एक चीज मिले। तो महिलाओं को जैसे अगर पिछले टाइम में समय में अगर हम जाएं तो उस समय तो तलाक होते ही नहीं थे। एक पुरुष को कई शादियां अलाउ थी, एक महिला नहीं कर सकती थी, विधवा विवाह नहीं हो सकता था। ये देखा जाए तो ये लड़ाई तो राजा राम मोहन राय के समय से ही चलती आई। पर इसको जो करने की कोशिश जारी की करी हमारे बाबा साहब ने करी, वो लेके आए इस चीज को ताकि एक औरत को उसकी हक की चीजों का अधिकार मिल पाए। अब आज तलाक इजीली ले सकता है। अगर मान लीजिए किसी के साथ महिला उत्पीड़न हो रहा है, कोई महिला बहुत ज्यादा परेशान है, किसी परिस्थिति में वो किसी पुरुष के साथ नहीं रहना चाहती, तो इजी से तलाक ले सकती है। इंटरकास्ट मैरिजेस उस समय नहीं हुआ करती थी, आज इंटरकास्ट मैरिजेस हो रही हैं। तो ये सब जो परिस्थितियां उस समय में, आप सोचिए आज हम फिर भी
कह सकते हैं कि 70-80% चीजों में ठीक है। उस समय परिस्थितियां बहुत खराब थी। महिलाएं, अगर मेरे हिसाब से पहले के जमाने में देखा जाए तो उस समय महिलाएं दासी के अलावा कुछ नहीं थी, क्योंकि उनके पास कोई अधिकार ही नहीं थे। ये हिंदू कोड बिल ने आके, और चाहे वो 4 विभाजित तरीकों से ही क्यों ना आया हो, इसने आके महिलाओं को वो मतलब एक अधिकार, एक अच्छी उनके होने का, उनके अस्तित्व, सब चीजों का एहसास कराया। और सरकारी सेवाओं में जो धारा 16 के मुताबिक भी अधिकार दिए गए हैं उन्हें। अगर इन सब चीजों के अंदर भी देखा जाए तो हिंदू कानून में 9 भाग है और इनमें 139 धाराएं हैं। और क्योंकि ये समानता का एक अधिकार देता है महिलाओं को, तो ये मेरे हिसाब से हिंदू कोड बिल का होना और एक महिलाओं को शक्ति प्रदान करने जैसा है। अगर देखा जाए तो अभी 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो इसी जो मनाते ही क्यों है? क्या पहले के जमाने में हम आज के 70-80 साल पहले भी चले जाएं, क्या इस तरीके से आज जिस जागरूकता के साथ, जिस अवेयरनेस और पूरे पैशन के साथ में हम जो मनाते हैं, क्या वो पहले मनाते थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मना पाते थे, क्योंकि उस समय पुरुष प्रधान देश था। ये चीजें तो तब चेंज आई जब हमारी प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल राष्ट्रपति बनके और उभरी। उससे नारियों के अंदर और जागरूकता आई और मोटिवेशन आया कि जब हाँ ये राष्ट्रपति बन सकती है तो उनके लिए भी राष्ट्रपति बनना कोई इजी तो नहीं होगा ना टास्क, चाहे वो कितने भी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से है, चाहे कुछ भी है। उस समय आप देखिए संविधान में जैसे देखिए, मैं इतनी ज्यादा तो लॉ मैंने नहीं पढ़ी है, बट हाँ जैसे मैंने देखा, जब उस समय जब इलेक्शन हुए थे संविधान में मात्र उस समय इलेक्शन के अंदर 23 महिलाएं थी। 23 महिलाओं को बाबा साहब ने रिक्वेस्ट की, नेहरू जी ने रिक्वेस्ट की कि भाई आप 23 महिलाएं अगर इस चीज के लिए सपोर्ट करेंगी हमें, तो ये बिल पास कराने में हमें मदद मिलेगी। तो आप सोचिए उनका संघर्ष, आज उनके संघर्ष की वजह से आज हम आप लोगों के साथ में बराबर में बैठ के और एक सही तरीके से बातचीत कर पा रहे हैं, अपने विचारों को प्रकट कर पा रहे हैं। ये महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उन्हें एहसास कराने के लिए अधिकार दिए गए हैं। आज महिलाएं जब चाहें, कोई जरूरी नहीं है किसी भी तरह का उत्पीड़न सहे, वो आराम से दूसरी शादी कर सकती है। कोई परेशानी वाली परिस्थितियों की बात रही नहीं। इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं अब। और दूसरी चीज, जो पैतृक संपत्ति के लिए ये होता था कि बेटी पराया धन है, बेटी को ये नहीं मिलना चाहिए, बेटे को मिलना चाहिए, अब तो पितृ संपत्ति में बेटी बराबर की हकदार है, उसको भी वो चीज मिलनी चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो एक उस समय की क्रांति ने आज हमें पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से आजादी प्रदान की है। आज हर महिला अपने हक के लिए खड़े होकर आवाज उठा सकती है, पूरे तरीके से अपनी गर्दन को ऊंचा करके, कहते हैं ना, आसमान को देखते हुए उड़ान छू सकती है। अब आप देख लीजिए महिलाएं कहाँ कहाँ हैं। अब वो रहा नहीं है कि पुरुष प्रधान देश है। माफी चाहूंगी, बहुत सारे पुरुष हैं, किसी को बुरा भी लग सकता है, बट जो सत्यता यही है कि शक्ति जो है, कहते हैं ना कि कहा जाता है, हम लोगों में एक कहावत है कि समझ, शास्त्र और शक्ति, इसका प्रतीक होती है एक नारी। तो वो तीनों गुण अगर एक नारी में है तो वो कुछ भी कर सकती है। पहले तो क्योंकि पुरुषों में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती थी, उन्हें लगता था कि नहीं, अगर महिलाओं को ये सब चीजें मिल गई तो फिर वो तो और आगे चली जाएगी। पर इस कोड बिल ने महिलाओं को, उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों को, सब चीजों से आजादी दिलवाई। और आज जो एक समान अधिकार में महिलाएं जी रही हैं, चीजों को देख पा रही हैं, वो सब इसी हिंदू कोड बिल की वजह से ही है। खुद को मतलब जिंदगी का अधिकार जो धारा 21 और 22 के मुताबिक भी प्रदान किया गया था, यही सब चीजें हैं जो हिंदू कोड बिल में दी गई है। बाकी तो डिटेलिंग मुझे इतना ज्यादा नहीं पता, जो लॉ है ये है, पर जितना भी मैं जानती हूँ वो यही है कि आज एक महिला समान अधिकार के साथ में हिंदू कोड बिल के हिसाब से अच्छे से रह सकती है। और किसी को भी अगर मेरी बात से कुछ अगर ऐसा लगा हो तो मैं माफी चाहूंगी, मेरा कुछ भी ये नहीं था कि कुछ लगे किसी को, बट हाँ मैंने अपना मत रखा। बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छी बातें कही है। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद कि आपने मुझे इतने अच्छे से सुना।
जी बिल्कुल मैम, थैंक यू। आपने बेहद अच्छे तरीके से हम सभी को मार्गदर्शित किया। आपने बताया कि ये तेनालिस पूजन्ते रवंते तत्र देवता, ये जो हमारे संस्कृति है हमारी, जी जहाँ जी पर महिलाओं का सम्मान ही होगा तभी देश आगे बढ़ सकता है। आपने जी जी बहुत अच्छी तरीके से बताया। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को आमंत्रित करूंगा। कृपया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सभी को संबोधित करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या हमारी बात आप तक जा रही है? नमस्कार, आवाज जा रही है? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है सर। सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि और आज के मुख्य वक्ता को मेरा सादर आभार और सादर स्वागत। चूंकि इन दिनों से लगातार ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अभी भी ट्रैवलिंग ही कर रहे हैं और बेहद ही नक्सल क्षेत्र से गुजर रहे हैं अभी। हमने सोचा कि आपको मैं संबोधित कर दूं, हो सकता है मैं जुड़ पाऊं, फिर से ना जुड़ पाऊं। मेरी कोशिश ये रहती है कि महिलाओं के उत्थान के लिए जो भी प्रकार के कार्य किए जाते हैं, हम लोग लगातार कार्य करते हैं। करिश्मा जी ने बहुत बेहतर बात कही कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के आने के बाद महिलाओं की स्थितियों में सुधार हुई। महिलाओं को दो तरीके से देखा जाता है, एक सबल और एक निर्बल। और महिलाओं को कैटेगराइजेशन जो किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। एक समाज में उच्च स्तर का, जिसमें आप मान सकते हैं राजनीतिक रूप से चाहे सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति हैं, परिपक्व महिला है। दूसरा इस तरीके से देखते हैं कि वह एक एकदम पिछड़े, अत्यंत पिछड़े दलित परिवार के हैं, या तो फिर उनका जो शोषण, जिसको एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। विभिन्न प्रकार की कानूनें बनी, विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार की बातें हुई, लगातार महिला अधिकारों की बातें हुई, लगातार कई संगठनों ने काम किया, कई सरकारें आई, सबने मनोबल जरूर महिलाओं को बढ़ाया, परंतु जो जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए काम करने की जरूरत थी वो नहीं हो पाई है। ये सबसे जरूरी चीज है। क्योंकि आज भी मैं कई कार्यक्रम में था और अभी लगातार 3 दिनों से मैं ऐसे ही एकदम अत्यंत पिछड़े इलाकों में रहा हूँ। कई कार्यक्रमों को मैंने अटेंड किया, तो मैंने देखा कि महिलाओं की जो एक हम लोग बोलते हैं कि प्रतिनिधित्व तो कमी थी। लेकिन आज एक ऐसे संस्थानों में गया, वहां देखा कि मैंने सिर्फ बेटियों को ही देखा मैंने। तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं से हमारा समाज जो है तो आगे बढ़ने के कगार पे है। और देखिए, एक बेटी को अगर के हम शिक्षित करते हैं, एक बेटी अगर के हमारी आगे बढ़ती है, तो एक पूरा परिवार, पूरा वंश आगे बढ़ता है। और हमारी कोशिश रहती है कि हम महिलाओं के अधिकारों के साथ साथ अगर कि हम बेटियों को शिक्षित कर लें, तो पूरी परिवार, पूरा समाज हमारा शिक्षित होगा। और हम कोशिश हमारी ये है कि हम आने वाला समय में महिलाओं के लिए और भी बेहतर अगर कर सकें। चाहे महिला उन्मूलन कानून की बात करें, जब अभी जो रिसेंटली आपके पिछले साल जो महिलाओं और रेप पीड़िता का घटना हुई थी, उसके बाद महिलाओं की जो कानून पे समस्या आई, हम लोगों ने उस पे माननीय, हमने सिर्फ नहीं, हमारे संगठन के लगभग हजारों कार्यकर्ताओं ने, हजारों सदस्यों ने माननीय राष्ट्रपति के नाम पर पत्र लिखा। और देखिए, उसका एक बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव यह पड़ा कि अगले 2 महीने के बाद वो कानून आई थी। हम लोग हम हमारे एक संगठन होने का और एक हमारे मानव सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। नहीं, शायद नेटवर्क इशू है। सर, आवाज क्लियर नहीं हो रहा है। नेटवर्क इशू है। उन्होंने फरमाया था अभी कि नक्सल एरिया से वो निकल रहे हैं, तो शायद नेटवर्क इशू है। मैं काफी जंगल एरिया से क्रॉस कर रहा हूँ, एकदम घाटी एरिया से हो। ठीक है, कोई बात नहीं प्रभात सर, आप मैडम को इनवाइट कर लीजिए, शायद सर की आवाज मिस हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस टेबल के समय भी हम सभी को संबोधित किया, एक समय दिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए मैं आगे बढ़ूं। तो हम अपने विषय पे आते हैं। हमारा विषय है
कि हमारा जो विषय है हिंदू कोड बिल, तो इस विषय में हिंदू हम किसे कहेंगे, भारतीय संविधान में हिंदू की क्या परिभाषा है, कौन कौन से लोग हैं जो हिंदू कहे जा सकते हैं, हिंदू कोड बिल ही इसका नाम क्यों है, इस सारे इसकी डिटेल से हम जानेंगे माननीय हररचन कौर मैम के द्वारा। तो मैं आमंत्रित करता हूं माननीय हररचन कौर मैम को, कृपया आपका माइक ऑन करें और हम सभी को इस पर्टिकुलर कानून के बारे में विस्तृत जानकारी दें। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी के लिए। तो आज मैं जो बोलने जा रही हूँ, मैं पहले ही सबसे सॉरी कहती हूँ कि अगर किसी चीज से किसी को बुरा लगे, बिकॉज हिंदू कोड बिल जो बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था ताकि जो एक बोलते हैं ना, आदमी अपने आप को भगवान का रूप समझ रहा था, तो उससे कम करने के लिए, उसकी शक्तियां निकालने के लिए ये हिंदू कोड बिल को लाया गया था। हम सब जानते हैं कि हिंदुइज्म से पुराना कोई रिलीजन दुनिया में नहीं है। वी आर द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। चाहे वो हम रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े या मनुस्मृति पढ़े, जो भी पढ़े, जिसके बेसिस पे हमारा कस्टम्स जो मैं कहती हूँ कि हम क्या करना चाहिए, 7 फेरे क्यों होते हैं, वहां से जो शुरू होता है। बट कई पीढ़ियों के चलते ये डाइल्यूट हो गया और सब अपना अपना इंटरप्रिटेशन निकालने लगे कि 7 फेरे क्यों होते हैं, औरत पीछे क्यों चलती है, सती क्यों होना चाहिए। सती आने का एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब वॉर होता था तब जो उसके बाद महिला का शोषण होता था, वो शोषण रोकने के लिए सती होता था। बट उसके बाद ये एक कस्टम बन गया, ये एक जरूरी चीज बन गई कि एक औरत चाहे ना चाहे, वो औरत को उसके पति के साथ मरना जला देते हैं। हाँ जी, वो खुद जलाना पड़ता था उससे अपने आप को, या अगर कोई विधवा रह जाती थी तो उसके बाल काट देते थे, या उसे जानवरों से भी बदतर रखते थे, जानवरों को उससे अच्छा रखते थे लिटरली। सो ये सब हमारे जैसा राजा राममोहन रॉय हो गया, उनसे पहले गुरु नानक देव जी हो गए, ये सब लोगों ने इसे मिटाने की कोशिश की एंड काफी हद तक सफल भी रहे। बट जैसे वो गए उनके बाद ये फिर वही शुरू हो गया कि हम वही करेंगे जो हम पहले करते थे, हम अभी नहीं करेंगे। तो इन सब को हम हिंदू जो है, इतने एक नाम के अंदर है हिंदू, बट इतने डाइवर्स है कि हर एक हिंदुइज्म के अंदर एक ग्रुप है, वो ग्रुप के अंदर एक ग्रुप है, उसके अंदर कास्ट है, उसके अंदर सब कास्ट है, सब कास्ट का सब कास्ट है। तो हम इतने बिखर चुके हैं कि हम सबको साथ लाने के लिए ये एक कोड बिल बनाना पड़ा, हिंदू कोड बिल जिसका नाम था। हाँ, आज नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ हिंदूज के लिए क्यों बना है, मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, जूस के लिए क्यों नहीं बना। हिंदुस्तान में 80% पॉपुलेशन हिंदू है, तो नेचुरली अगर हम हिंदुइज्म कोई छोटे छोटे कंकरों में बिखरेंगे तो कंकर समेटने के लिए हमें पता नहीं कितना लैंड चल जाएगा। उससे अच्छा अगर हम सबको समेट के एक ईंट बना देते हैं तो वो कम जगह में सबको लेके बैठेंगे। इसीलिए ये आया था। सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने ये 1921 में ये शुरू किया था ऑप्शन की बेटियों को इक्वल राइट्स होने चाहिए, डिवोर्स का ऑप्शन होना चाहिए। बट फिर बहुत लोगों ने सामने आके बोला, जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल, कि ये आप नहीं कर सकते, ये आप जो है हिंदुइज्म को मार रहे हो, आप हिंदू नहीं हो। डायरेक्टली वो इल्जाम लगाया उन पे। बट उनका कहना ये था, मेरी बेटी है और अगर मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को मेरा सब कुछ मिले तो उसके लिए वो क्यों लड़े कोर्ट में जाकर, मेरे भाई के बच्चों को या किसी और को वो हक क्यों मिले जो मेरी बेटी का है। और अगर बेटी दिए तो वो भगवान ने दिए, ऐसा तो नहीं कि मैंने चूज किया कि मुझे बेटी चाहिए। और जो मिला है, अब इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो हु इज द पोस्टर वुमेन ऑफ वुमेन इन पावर, जो जिन्होंने इमरजेंसी जैसी सिचुएशन को भी ऐसे हैंडल किया जैसे कोई और कर नहीं सकता। सो वो सब देखकर इन्होंने 1921 में ये शुरू किया था। बट इतने साल, वो 1956 हुआ बाय द टाइम some laws came into force। इतना बैकलैश था, इतने लोगों ने इनको इतना करा, लोगों ने
अंबेडकर जी ने रेजिग्नेशन दे दिया बिकॉज कुछ हो नहीं रहा था. सो हमें एक एक करके टॉपिक पूरा डील करेंगे. कैसे शुरू हुआ था. नाउ डेरेट करके एक ऑथर है, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज हिंदूज के लिए कही थी. We find Hindus to be as diverse in race, psychology, habitat and employment and way of life as any collection of human beings that might be gathered from ends of the earth. मतलब अगर हम कश्मीर से कन्याकुमारी जाए तो हमको इतने भिन्न भिन्न प्रकार के हमको चेंजेस मिलेंगे हिंदुइज्म में कि जैसे कि हम पूरी दुनिया से एक एक इंसान को उठा के लेना, उतना इंडिया में ही उनको मिल रहा है डाइवर्सिफिकेशन. सो धर्मशास्त्र जिसको हम फॉलो करते हैं, हिंदूज फॉलो करते थे बिफोर कोड केम इनटू प्लेस, वो हमें बोलता था कि हम फैमिलीज के मैटर्स कैसे सुलझाए, माइनॉरिटीज के मैटर्स कैसे सुलझाए, सक्सेशन जैसे कोई गुजर जाता है तो उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी, एंड मंदिरों के ऊपर कैसे होगा, शादी, अडॉप्शन, इन सब का जो मेन था वो हम धर्मशास्त्र से ले रहे थे. लेकिन जैसे मैंने कहा वो धर्मशास्त्र कहीं लोगों के इंटरप्रिटेशन में खो गया. बिकॉज जो हमने रामायण पढ़ा है जहाँ पे सीता जी की मूर्ति रख के षष्ठी पूर्ति होती है, और जो हमने महाभारत देखा है जहाँ पे हम द्रौपदी रहने दो या कृष्ण जी की जितनी राधा या बीवी रहने दो, पूरों को मिलाकर भी उतना जितना हक मिलता था, हम औरतों का उसको 1.1% भी नहीं मिलता था एट दैट टाइम. सो उसके लिए Britishers had started in a small way applying jurisprudence, that is जो English laws है, and then English procedures and everything, छोटे छोटे ways में to solve these problems. ये जो सती की प्रॉब्लम हो गई and all, but फिर भी हम बहुत दूर थे एक solution पाने के लिए. In 1921, with the consent of Jawaharlal Nehru, British government ने दो लोगों को लिया. One was a lawyer who was in the lower house, and other was a professor in Sanskrit who was in the upper house to come together a unified code bill बनाए जहाँ पे सबके लिए एक ही लॉ रहे. ऐसा ना रहे कि ब्राह्मण्स के लिए एक लॉ है, क्षत्रियास के लिए एक लॉ है, शूद्रास के लिए लॉ, ये नहीं चाहिए. हिंदू मतलब हिंदू में सब आएंगे. एंड वो टाइम पे ये कहा था जो क्रिश्चियंस है, जूस है, मुस्लिम्स है, पारसी है, नहीं पारसी हिंदू लोग आते हैं. नहीं मैंने देखा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे सकती हूँ. वो टाइम पे एक्चुअली वाली बात है. आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू. जूस के लिए बोला था, मुस्लिम्स के लिए बोला था, पारसी के लिए बोला था. जब 1921 का शुरू हुआ था वो टाइम पे पारसीज वर आल्सो इंक्लूडेड. बट उसके बाद लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि पारसी हिंदूज में नहीं आते, तब पारसीज को निकाला गया था. सो आई वाज कमिंग टू दैट, मैं आ रही थी उसी पे. सो आज के दिन में हिंदूज कौन है? हिंदूज है जैन्स, सिख्स, बुद्ध. जी मैम, प्लीज डोंट माइंड जी. तो हिंदूज, सिख्स, जैन्स एंड बाकी जितने आते हैं ये लोगों को छोड़कर are Hindus and are governed by the Hindu Act. In 1937, Hindu Women's Right to Property Act was enacted. 1937 में to give widow का जो शेयर होता है उसके बेटे का शेयर विडो को जाने को. अगर बेटा भी गुजर जाता है, डैड भी नहीं है, तो वो बच्चे की माँ को उसका शेयर मिलने के लिए ये कहते, इसको ऑल्सो देशमुख एक्ट भी कहते थे. Besides this act, उसके बाद 1946 को हम आते हैं. वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपना जब 1947 का पार्टीशन होने वाला था, जस्ट बिफोर दैट इन द ईयर एंड ऑफ 1946, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लगाने का प्रयास किया था, which failed very badly because nobody wanted it. जवाहरलाल नेहरू जी ने जब कुछ कहा नहीं, बिकॉज उनको अपने इलेक्शंस में जीतना था बिफोर ही कुड एनैक्ट ऑल दीज थिंग्स. लोगों को लगता था अगर ये यूनिफॉर्म कोड बिल आ जाता है तो हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो माइनॉरिटीज है, जो माइनॉरिटी से कल्चर्स है, रन ऑफ कुछ में हिंदूज कुछ फॉलो करते